मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका, मौलाना हामिदुल हक हक्कानी शहीद हो गए। IG KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि 5 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए। धमाका नमाज जुमा की अदायगी के बाद हुआ। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट KP हुकूमत को मौसूल। ज़राए तहकीकाती टीम के मुताबिक खुदकुश हमलावर सीढ़ियों के करीब मौजूद था। मौलाना हामिदुल हक नमाज पढ़कर निकले तो निशाना बनाया गया। धमाके का टारगेट मौलाना हामिदुल हक थे। खुदकुश हमलावर के जिस्म के आज़ा मिल गए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके की मजम्मत। दहशतगर्द हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को पस नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ ने धमाके के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शदीद मजम्मत। कहा, कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, मौलाना ताहिर अशरफी की भी मजम्मत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का भी दुख का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी। जस्टिस हाशिम काकर और जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन बहमर भी आईनी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अब 8 के बजाय 13 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस को शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से मुखालिफत। PTI के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर की भी मुखालिफत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। राजा गजनफर अली खान को लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज लगाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने तारिक महमूद बाजवा के नाम की भी मंजूरी दे दी। अबरगुल खान और तनवीर अहमद शेख लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज बन गए। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के माबैन खलाई तहकीक में ताउन के समझौते की दस्तावेज़ के तबादले की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का हम किरदार है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा, वज़राए ममलिकत और मशीरों समेत काबीना अरकान की मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अरकान से गुफ्तगू। कहा, माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। तुर्खान बॉर्डर की बंदिश पर रद्द-ए-अमल में कहा, अफगान हुक्काम ने पाकिस्तानी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश की। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। ट्रंप का अफगानिस्तान से नाक़िस अमरीकी इनखला की तहकीकात का भी ऐलान। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा, हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। 9 मई से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला। बानी PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समात। वकील हामिद खान ने कहा, 9 मई एक कौमी वाक़या है लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए। आपने 9 मई को हलाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, हलाकतों की कोई शिकायत दर्ज हुई? कोई एक आध FIR कराई हो तो वही दिखा दें। PTI को मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत दे दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल तक पहुंचने की जंग। मेगा इवेंट के अहम मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबल। अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच का फातेह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर, ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर का चक्कर।
और पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा या नहीं, रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रूत हिलाल कमेटी आज बैठेगी। मरकजी इजलास पेशावर में होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान है। दूसरी जानिब सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमज़ान मुबारक का चांद आज तलाश किया जाएगा। चांद देखने वाले अफराद करीबी अदालत में गवाही देंगे। अमरीका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा कल होगा। पेशावर में शुरू होगा। चेयरमैन रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत के लिए औकाफ कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए। जी बिल्कुल, मरकज़ी हिलाल कमेटी का इजलास अब के थोड़ी देर कबल औकाफ पेशावर में हो रहा है। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद पेशावर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कमेटी के दीगर जो अरकान हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस मरतबा पार्कों की जो टेक्निकल टीम है उसकी खिदमत भी हासिल की गई है और वो भी उनके साथ कमेटी में आज शामिल हैं। तो 6:30 बजे इजलास शुरू होगा और रमजान का चंद दिन देखने के लिए जो मरकज़ी हिलाल कमेटी का इजलास है वो आज पेशावर में हो रहा है। इसके अलावा जो मकामी रोते हिलाल कमेटी है उसका इजलास भी पेशावर में हो रहा है। हम जो मरकज़ी कमेटी के चेयरमैन है वो पेशावर पहुंच चुके हैं। जो दीगर अरकान जो कमेटी के हैं वो भी औकाफ आल पेशावर पहुंच चुके हैं और 6:30 बजे इजलास जो है वो शुरू होगा। जी बिल्कुल ठीक है, 6:30 बजे इजलास शुरू होगा। यासिर, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 8 जजेस से बढ़ाकर 13 जजेस पर मुश्तमिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस को शामिल करने की मंजूरी। बात करते अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी साथ हैं। जी जहांज़ेब। जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच है उसमें कुल जजेस की तादाद 8 थी, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे। लेकिन अब जुडिशल कमीशन के इस इजलास में मजीद 5 जजेस को आईनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस पर समाअत कर रहा है उनको शामिल किया गया है। इन 5 जजेस को जिनको आईनी बेंच में शामिल किया गया है, इनमें बलोचिस्तान से जस्टिस हाशिम काकड़ आईनी बेंच का हिस्सा हैं, इस्लामाबाद से जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा हैं, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद आईनी बेंच का हिस्सा हैं और सिंध से जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो हैं उनको आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद जजेस जो शामिल करने की मंजूरी है ये अक्सरियत से दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और पीटीआई के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने इसकी मुखालफत की है और उनका मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं उनको आईनी बेंच में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अब आईनी बेंच जो है वो 13 रुकनी हो गया है। ज़राए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस को शामिल करने की जो राय है ये आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दी, जबकि पीटीआई ने आईनी बेंच में जजेस शामिल करने के लिए तरीक़ाकार तय करने का मुतालबा किया। और ज़राए के मुताबिक पीटीआई के जुडिशल कमीशन मेंबरान का ये मौक़िफ़ था कि आईनी बेंच में कौन से जजेस होंगे ये इख्तियार आईनी बेंच के सरबराह के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इख्तियार जो है ये जुडिशल कमीशन को मेजॉरिटी के ज़रिए ये इजलास जो है ये जजेस शामिल करने चाहिए। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 3 जजेस को नामजद किया गया है, जिसमें जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद भुमरो, जस्टिस अब्दुल हामिद को सिंध हाई कोर्ट में जो आईनी बेंच है उसमें शामिल किया गया है। जी जहांज़ेब अब्बासी, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।